नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और दोस्तों कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसे में किन किन सब्जेक्ट के आपके इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनको कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है और साथ में दोस्तों ऐसा क्या करना है जिससे कि आप एग्ज़ाम में आसानी से अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते और वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को, जैसा आप सभी जानते भी हैं, कि हिस्ट्री यूजीसी नेट, आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट से संबंधित सभी प्रकार के जो कंटेंट दोस्तों आप सभी तक हम साझा करते हैं। इस बार से दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से CUET PG, AISC एंड आर्कियोलॉजी, साथ ही दोस्तों CUET PG MA हिस्ट्री और CUET PG हिंदू स्टडीज़ के जो कोर्स है दोस्तों वो भी चलाए जा रहे हैं, जिसे दोस्तों आप हमारे जो ऐप है उससे जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम करते हैं शुरुआत। हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम जब भी बात कर रहे हैं किसकी, आर्कियोलॉजी की, तो ध्यान रखिएगा हर एक एग्जाम का अपना एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। जैसे हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो जब आप यूजीसी नेट का पेपर देखते हो बेटे, ठीक है, तो इस यूजीसी नेट के पेपर में जैसा कि आप सभी जानते हो कुल 2 पेपर होता है। एक आपका फर्स्ट पेपर और दूसरा होता है आपका सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है वो कॉमन होता है, आप सभी जानते हो, सभी के एग्जाम में होता है। और दूसरा होता है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, या फिर कह सकते हैं कि आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो होता है। ऐसे में ये जरूरी है कि दोनों पेपर को, ये नहीं कि आपका अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आर्कियोलॉजी, इस पे खूब मेहनत की आपने, लेकिन फर्स्ट पेपर पे आपने काम नहीं किया, तो ऐसे में भी संभावना है कि आपका एग्जाम जो है वो क्रैक नहीं होगा। और होगा तो चांसेस जो होंगे, जैसे आप पीएचडी क्वालिफाई कर पाएंगे, नेट क्वालिफाई करेंगे, लेकिन जेआरएफ में संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी, क्योंकि आपके एग्जाम को क्रैक कराने में आपका जो ये फर्स्ट पेपर है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि जो आपका एक कैंडिडेट होता है उसका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है उसके खुद का, वो तो बड़ा जबरदस्त होता है, वो उसका स्ट्रांग होता है, इसीलिए वो इस सब्जेक्ट में सेकंड पेपर में अच्छा खासा स्कोर कर ले जाता है। लेकिन जब फर्स्ट पेपर की बात आती है तो वो वहां पे क्या कर जाता है, नंबर उसका लैक्स कर जाता है। तो अब आप सभी जानते हैं 50 क्वेश्चन इसमें है फर्स्ट पेपर में और 100 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। अब आपको टारगेट पहले से ही बना के रखना है कि इस 50 में से हमें 35 क्वेश्चन और इस 70 में से हमें, इस 100 में से 70 टू 75 क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना है। यदि हमारा टारगेट क्या है, यदि हमारा टारगेट JRF है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप को पाना है, तो क्योंकि इसके नीचे यदि आप आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कैसे कट ऑफ जो है हर साल लगातार बढ़ रही है। बच्चों का जो स्किल है वो लगातार आप समय के साथ देख रहे होंगे कि वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जो कट ऑफ है वो भी हर साल हाई होते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। वो पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब ये जो है कि इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी। अब आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी, फर्स्ट पेपर मैं छोड़ देता हूं, फर्स्ट पेपर आप सभी कॉमन है, अपने हिसाब से आप पढ़ पा रहे होंगे। यदि आप कहेंगे तो फर्स्ट पेपर भी कैसे, क्या, कहां से कौन से मटेरियल उठाने हैं, कहां से पढ़ने हैं और किन बातों का ध्यान रखना, मैं इसका स्पेसिफिक आपको एक वीडियो बना दूंगा। अभी हम जो बात करेंगे यहां पे, ये बात करेंगे डोमेन सब्जेक्ट की। अब देखिए, आर्कियोलॉजी का यूजीसी नेट का जो कोड है आप सभी जानते हैं 067 है, और इस एग्जाम के लिए आपको कुल 3 घंटे का जो पेपर है वह देना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों है। अब सबसे पहली आपको जो चीज करनी है वह आपको टाइम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चन करना, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है और सेकंड पेपर का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको जो है कि टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है। तो मेरा यह मानना है कि जिस
सब्जेक्ट पे आपका कमांड है, जिस पे क्वेश्चंस आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे उनको बाद में रखिए। और ऐसे जो कि सब्जेक्ट आपको क्या है थोड़े लेंदी लग रहे हैं, जिनमें आपको थोड़ा समय लगेगा, उनको पहले कीजिए। जिससे ये होगा कि यदि आपका लास्ट में समय बचेगा तो कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है कि अपने सब्जेक्ट का कर पाएंगे, और जो लेंदी क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको थोड़ा सा समय मिलेगा। या फिर ये भी कर सकते हैं कि पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तुरंत आपको आ रहा है, उनको पहले कर लीजिए। इससे जो आपका बचा हुआ समय होगा, उस बचे हुए समय में आप ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाकर जो अन्य प्रश्न हैं उनको कीजिए। कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, आप सभी जानते हैं नेगेटिव माइनस मार्किंग होती नहीं है, इसीलिए आपको सबके सब क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, अब जब टाइम मैनेजमेंट होगा कैसे सही, तो आपको ऐसा नहीं है कि पहली बार जाके आप एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट करनी, ये प्रैक्टिस से आती है। हमेशा आप जो भी कोई एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम आप देते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और ये अचानक से जाके आपको एग्जाम हॉल में नहीं आएगा, ये आपको आएगा कहां पे, जब आप लगातार उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, घर पे, लाइब्रेरी में, अपने पढ़ाई के दौरान लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस का सबसे बढ़िया साधन है टाइमर लगा के पढ़ना। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अब उस टॉपिक का सेल्फ एनालिसिस कीजिए, उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस को लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, उससे संबंधित एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, और क्या कीजिए कि स्पेसिफिक, जैसे 50 क्वेश्चन के लिए यहां पे 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा दिया गया, तो जब 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो मोबाइल में 1 घंटे का टाइमर लगा दीजिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आप एग्जाम हॉल में सोच लिए कि बैठे हैं, एकदम वैसे बिना किसी चीटिंग के उस टाइमर लगा के पेपर को सॉल्व कीजिए। इससे ये होगा कि आपको ये अंदाजा लगेगा कि 1 घंटे में हमारी अभी एक्यूरेसी क्या है, हमको कितना और काम करना है, कितनी और स्पीड बढ़ानी है, और किन पे हमको ज्यादा समय देना है, किस पे कम समय देना है। इससे ये होगा कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा। और एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चंस कई बार आते हुए छूट जाते हैं ना, बच्चे की कई बार शिकायत होती है, सर टाइम थोड़ा सा कम मिला। फर्स्ट पेपर में हम कुछ क्वेश्चन जो है और कर पाते थे, क्योंकि टाइम जब कम रहता है तो आप क्या करते हो, आंख मूंद के ABCD ऑप्शन मार के आते हो। ऐसा नहीं करना, पहले तो आपको सही करना है आपका टाइम मैनेजमेंट। ये जब आपका सही होगा, अब आते हैं हम आपको पढ़ना कैसे। देखो बेटे, आपको 3 चीजें होनी चाहिए। एक आपका PYQ, दूसरा आपका नोट्स, तीसरा आपका उससे संबंधित MCQ, या फिर कह सकते हैं उसी को मॉक टेस्ट। ठीक है, इतनी चीजें आपके पढ़ाई के दौरान आपको चाहिए ही चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे, जैसे मान लीजिए आप आर्कियोलॉजी का बेटे एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपके पास इस आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सके, जैसे अभी अवेलेबल है 2004 से 2024 दिसंबर तक का जो पेपर है बेटे, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद देखो, हर एक शिफ्ट का जून में भी एग्जाम होता था, आप सभी जानते हो, और दिसंबर में भी एग्जाम होता था। और हर एक शिफ्ट का पेपर डाउनलोड करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, उनको डिटेल में, इन डेप्थ में क्या करना है, आपको सॉल्व करना है अच्छे से। एक एक ऑप्शन को अच्छे से सॉल्व करना, जैसे मैं अपने चैनल पे आप लोगों को कराता हूं। आपने यदि क्वेश्चन पेपर हमारे सॉल्व करने का तरीका देखा होगा, तो हर एक क्वेश्चन, लगभग मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व कराने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो हर एक क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। उस क्वेश्चन से क्या कोई और क्वेश्चन बनने की संभावना है क्या, उस 4 ऑप्शन किस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। जैसे यदि आपके एग्जाम में दे दिया, एग्जाम्पल तो मैं बता रहा हूं, ये बताइए, जो ज्वालामुखी राख है, ठीक है, ज्वालामुखी राख है, इसकी डेटिंग किस पद्धति से की जाती है। अब आपके ऑप्शन में आ गया C14 डेटिंग है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग है, TL या फिर OSL डेटिंग है, ठीक है, या फिर ESR डेटिंग है। बताइए किससे की जाती है। तो अब आप तो तुरंत कह देंगे कि सर पोटेशियम आर्गन से किया जाता है, बहुत बढ़िया। लेकिन पोटेशियम आर्गन दिया किसने, कहां पर प्रयोग किया गया, किस क्षेत्र में प्रयोग किया गया, इसका पहली बार प्रयोग कहां पर देखने को मिलता है, कोई और भी डेटिंग है क्या जिससे ज्वालामुखी राख का डेटिंग किया जा सके। ठीक है, वैसे ही अब ये तो हो गया उस क्वेश्चन से बनने वाले क्वेश्चन। अब इन ऑप्शंस के आधार पर क्वेश्चन, C14 डेटिंग बारे में बताइए,
टीएसएल टीएल या फिर ओएसएल डेटिंग क्या है, ईएसआर डेटिंग क्या है। तो ऐसे यदि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे पीवाईक्यू को, तो ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ये नहीं करना है कि 50 क्वेश्चन 2004 में दिया है, एक तरफ से रटे पड़े हैं, क्वेश्चन नंबर ए का ये होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये बी ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। रटना नहीं है, समझना है थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को, तब जाके आपका जो है एग्जाम क्रैक होगा। और जितने बच्चों ने निकाला है उनका 2004 से 2024 का जो पेपर है उन्होंने अच्छे से एनालाइज किया है, उन नोट्स को अच्छे से बनाया है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा कि पेपर को भी कैसे सॉल्व करना। ये हो गया पहला पीवाईक्यू। दूसरा, आप जो भी बेटे थ्योरी पढ़ रहे हो, अब सिंपल सी बात है कि एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू से तो होगा नहीं। आपके जो यूनिट हैं, आप सभी जानते हो कि आपका जो सिलेबस है कुल 10 यूनिट्स में बटा हुआ है। उन 10 यूनिट्स की जो थ्योरी है, जो टॉपिक वाइज जो थ्योरी है, उनको आप अच्छे से अपना नोट्स बनाओ। नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइए जो आपके समझ के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, दूसरे के हिसाब से नहीं। दूसरे का नोट्स वो उस व्यक्ति के मनोभाव स्थिति से बना होता है। आपको जो नोट्स बनाना है वो अपने अनुसार बनाना है। आप जब नोट्स बनाएंगे तो कहां पे आपको चीजें छोड़नी है, कौन सी चीजें आपको ऐड करनी है, वो आप स्वयं से जान पाएंगे। तो नोट्स बनाने की आदत डालिए। और मल्टीपल स्टाइल में नोट्स बनते हैं, जैसे पॉइंटर नोट्स बनते हैं, ठीक है, पैराग्राफिक नोट्स बनते हैं, अल्फाबेटिक नोट्स बनते हैं, टॉपिक वाइज नोट्स बनते हैं, मिसलेनियस नोट्स बनते हैं। तो थोड़ा सा देखो बेटा, यदि जेआरएफ क्रैक करना है, चाह रहे हो कि रिसर्च फेलोशिप में हम जाएं और हमारे को अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिले, तो उसके लिए भैया देखो बैठ के काम नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम एक दिन में 4 से 6 घंटे आपको देने होंगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तभी आपका कुछ होगा। 1 से 1.5 घंटे आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन में देना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटे आपको नोट्स बनाने में देना पड़ेगा, 1 से 2 घंटे आपको देना पड़ेगा मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में। ये सभी आपको काम करना है सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि मैं केवल सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं, यहां पे फर्स्ट पेपर भी इसी प्रकार से आपको काम करना है। ठीक है, तो अपने नोट्स बनाइए। नोट्स आप टॉपिक वाइज भी बना सकते हैं, मिसलेनियस बना सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊं कैसे। उसके अलावा एमसीक्यू, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा मान लीजिए इंडियन प्री हिस्ट्री, तो इंडियन प्री हिस्ट्री से संबंधित आपको उस टॉपिक से जितने एमसीक्यूज मिल रहे हैं, चाहे किताबों में, ऑनलाइन माध्यम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जहां कहीं से भी आपको मिल रहे हैं बेटे, उसको सॉल्व करो। मल्टीपल सोर्सेज है, ऑनलाइन जमाना है, वहां से मिल रहा है, उनको अच्छे से टाइमर लगा के और ऑनेस्टली, आपके इस प्रिपरेशन में ऑनेस्टी आपका सबसे बड़ा हथियार है। यदि आप कहीं से देख के सॉल्व कर रहे हो, लगा रहे हो, तो वो फायदा मिलेगा नहीं। ठीक है, देखिए आप स्वयं को धोखा दोगे जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हो, या फिर हम बात करें बाकी चीजें कर रहे होते हो, यदि वहां पे ऑनेस्टी नहीं है आपके साथ, आप वहां पे चीटिंग करें, ऑनलाइन देख के आंसर करें। यहां तो ऑनलाइन कर लोगे, यहां तो चीटिंग कर लोगे, लेकिन एग्जाम में कर पाओगे क्या? नहीं, वहां पे फिर आपको वो डिस्टर्ब करेगा, वहां पे आपके लिए वो चीजें लैग कर जाएंगी। ठीक है, इसलिए ऑनेस्टी होनी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको कहीं से मॉक टेस्ट सीरीज मिलता है, कहीं से भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा लेना है, कहीं से भी आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलता है, मॉक टेस्ट सीरीज को खूब लगाइए। आपके एग्जाम की जो आपकी एक्यूरेसी है, आपकी जो स्पीड है, जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है, और बाकी सारी चीजें आपकी मॉक टेस्ट से ही क्लियर होती हैं। आपको पता चलता है मॉक टेस्ट से कि हमें कहां पर काम करने की आवश्यकता है और किस टॉपिक पे हमारा धीरे धीरे जो कमांड है वो बन रहा है। जैसे आपको प्री हिस्ट्री क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, टूल टाइपोलॉजी टेक्नोलॉजी के नहीं कर पा रहे, आर्किटेक्चर के नहीं कर पा रहे, क्रोनोलॉजी क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे, तो किस टॉपिक पे आपको काम करना है आपको इस मॉक टेस्ट से पता चलता है। मॉक टेस्ट के जब एनालिसिस कीजिए तो आपको देखिए कि कौन से क्वेश्चंस में हमको कमी आ रही है, किस प्रकार के क्वेश्चंस में हम फंस रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को जब आप अगले दिन नोट्स बनाइए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, तो उस टॉपिक को दिमाग में रखे रहिए कि हमको इस पे अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आते हैं कि पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है। अब देखो बेटे, जब पीवाईक्यू मान लीजिए आपने सॉल्व करना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि पीवाईक्यू में मल्टीपल टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि मान लीजिए आपके पीवाईक्यू में पूछा गया क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन, आप एग्जाम में सबसे ज्यादा जो बच्चे आप लोगों को कमेंट आता है कि सर क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें। पहली बात तो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें डीप एंड डाउन में जाके गहराई में उतर के पढ़ना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्रोनोलॉजी में कर पाएंगे कौन पहले है, कौन बाद में है, किसकी प्राचीनता ज्यादा है, किसकी आधुनिकता ज्यादा है, ये सभी चीजें आप तभी कर पाएंगे उनकी डेटिंग के हिसाब से। अब क्रोनोलॉजी में करना क्या है बेटे,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया, जितने क्वेश्चन 2004 से 2024 के बीच में क्रोनोलॉजी वाले हैं उनको एक जगह कंपाइल कर लीजिए। इससे ये होगा कि जब आपके पास 2004 से 2024 के बीच में कम से कम आपको, मुझे जहां तक लगता है कि 400-500 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि प्योर क्रोनोलॉजी पे होंगे, और यदि उनको आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो 60 to 70% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो एकदम इसी से फंसते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। ठीक है, वैसे ही अलग अलग, जैसे आपके एग्जाम के पेपर में कई बार पूछा जाता है ना कि साइट, ठीक है, ऐसे इनके एक्सकेवेटर के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही साइट, उनके रिवर्स के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बुक्स और उनके ऑथर के नाम पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि नहीं। तो ये टॉपिक वाइज आपको जो है उनमें से पिक करके एक स्थान पे जो है क्या करना है, चीजों को, क्वेश्चंस को कंपाइल करना है और उनके हिसाब से चीजों को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के टॉपिक पे, जैसे टेंपल से पूछा जाता है, उनकी क्रोनोलॉजी, उनको एक जगह कंपाइल कर लीजिए। ठीक है, स्तूप आर्किटेक्चर पे पूछा जाता है, ऐसे ही पेंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको टॉपिक वाइज जब आप एक जगह अरेंज कर लेंगे तो आपको बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा। आपकी ये मेहनत मुझे लगता है कि 1 महीने से भी कम लगेगी। जिस प्रकार मैं पीवाईक्यू बता रहा हूं, अभिलेखों का क्वेश्चन एक जगह कंपाइल कर लीजिए, मुद्राओं के क्वेश्चन, क्वाइंस के क्वेश्चन एक जगह कंपाइल कर लीजिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्वेश्चन एक जगह कंपाइल कर लीजिए। यदि आपने 2004 से 2024 के पेपर को अच्छे से एनालाइज करके, जैसे मैंने बताया है, नोट्स बना के आपने प्रिपरेशन किया, तो आपके एग्जाम का 50 to 60% जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही आपका तैयार हो जाएगा। जब आप पेपर एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे पिछले वर्षों के प्रश्न जो है वो अगले वर्ष में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपके एग्जाम का बहुत अच्छा सोर्स है क्वेश्चन आने का। इसीलिए इनको बहुत अच्छे तरीके से माइन्यूटली, जैसे मैंने कहा कि डिस्कस आपको करना है, जिसे पेपर आपको सॉल्व करना है, वैसे बेटे आप पेपर सॉल्व करो चारों ऑप्शन के साथ। और भी कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वैसे सॉल्व करो और क्वेश्चन को एक एक जगह कंपाइल करके लिखो। वैसे ही आपको नोट्स बनाना है। जैसे नोट्स आपने मिसलेनियस बनाए, ठीक है, मतलब कि टॉपिक वाइज आपने बनाते गए। यूनिट 1 में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ आर्कियोलॉजी पढ़ा, ठीक है, फिर आपने पढ़ा वर्ल्ड आर्कियोलॉजी, फिर आपने इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे जो है कि आपको एक एक करके नोट्स बनाना है, और नोट्स ऐसे होने चाहिए कि महाभारत रामायण नहीं लिखना है। आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा कि ड्रेस कैसा पहना, समाज कैसा था, ये सब नहीं आएगा। जो टू द पॉइंट हो। आपके एग्जाम में बहुत सारे डाटा आपसे पूछे जाएंगे, तो कचरा नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम के टू द पॉइंट हो, और उसी का नोट्स बनाइए, चीजों को हाईलाइट कीजिए, पॉइंट आउट कीजिए। और हां, कोशिश कीजिए, यदि आपके पास ऐसा समय है, ऐसा स्किल है कि ऐसा कोई टॉपिक जिनसे बार बार रिपीट किया जा रहा है उसको हाईलाइट करके मार्किंग कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हमको काम करना पड़ेगा। जैसे कई बार रबतक इंस्क्रिप्शन से, एहोल इंस्क्रिप्शन से, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से, जितने इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है उनको हाईलाइट करके लिखो कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है, और उनकी जितनी डिटेल्ड नॉलेज है उनको अच्छे से अपने नोट्स में इंक्लूड करो और उनको पढ़ो, और बार बार उनको रिविजन करो। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से नोट्स बनाते जा रहे हैं और पीछे की चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। हमेशा हर दिन 30 से 45 मिनट अपने नोट्स को रिवीजन के लिए रखो, 100% रखो। कम से कम एग्जाम आते आते आपका नोट्स 7 से 10 बार रिवाइज होना चाहिए, तभी, क्योंकि इतने डाटा हैं कि आप उसको सॉल्व ऐसे कर ही नहीं पाओगे, मेमोराइज कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए आप जैसे कुल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, वैसे ही 30 से 45 मिनट निकालो दिन का। वो भले ही हम तो कहेंगे कि बल्कि रात का समय बढ़िया है, सोने से पहले एक बार रिवाइज करके फिर सोइए, क्योंकि आपके लिए रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। पता चले आपने खूब बल्कि नोट्स बना लिए, खूब हैवी नोट्स बना लिए, सब कुछ बना लिया, लेकिन आपके दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं, तो उस नोट्स के बनाने का मतलब नहीं है। नोट्स आया, बाकी आप मेहनत क्यों कर रहे हैं कि वो सभी कंटेंट आपके दिमाग में रहे और उसका यूज आप अपने एग्जाम में कर पाए। तो उसका मेमोराइज होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो आप जो है अपने रिवीजन से, अपने मेडिटेशन से उससे कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही एमसीक्यूज, खूब मिसलेनियस एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। जैसे किसी दिन प्री हिस्ट्री क्वेश्चन उठाइए, वर्ल्ड प्री हिस्ट्री पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना क्वेश्चन बन सकता है खूब सॉल्व कीजिए।
इसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन उठा लीजिए, किसी दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही उठा लीजिए, ठीक है, या फिर मॉक टेस्ट यदि आप कहीं पे भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अभी हम लोग जून 2025 का जो बैच है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। हम जो है कि अब यूनिट जब फर्स्ट की तरफ है वो बढ़ चुके हैं, क्लासेज उसमें लाइव क्लासेज मिलती हैं, मॉक टेस्ट सीरीज मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 2024 उनकी पीडीएफ, वीडियोज एक्सप्लेनेशन उनके आंसर की, ठीक है, इसके अलावा पीडीएफ ई नोट्स मटेरियल सब कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं, तो वो तो अलग चीज है। यदि आप सेल्फ पढ़ रहे हैं तो भी आपको जो है कि ऐसे ही चीजों को पढ़ना है, अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। और लगातार जैसा कि आप सभी जानते हैं चैनल के माध्यम से हम एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं। अभी तक मुझे जहां तक लगता है कि मैंने 400 से 500 वीडियोस एमसीक्यूज एंड वन लाइनर पे लिए होंगे अपने इसी चैनल पे। तो आप सभी यहां पे भी जुड़े रहें, आपको लगातार कंटेंट मिलता रहेगा, लाइव क्लास में ज्वाइन होते रहिए, और आपका कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। बाकी हमारा जो लाइव क्लास जो बैच है आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है बैच के रिगार्डिंग, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आप हमसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे जो चैनल का नंबर है वह है 9936344448। इस पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बार हम लोगों ने हिस्ट्री यूजीसी नेट की भी क्लासेस चलाने का फैसला लिया है। जल्द ही 20 जनवरी के आसपास से हम अपनी हिस्ट्री यूजीसी नेट की जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। मेडिवल हिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी, प्रिपरेशन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, केवल सेकंड पेपर नहीं, फर्स्ट पेपर पे भी उतना ही फोकस कीजिए जितना आप सेकंड पेपर पे कहते हैं। जब दोनों पेपर आपका स्ट्रांग होगा तभी दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो क्रैक होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताया करें, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाते हैं, और आप सभी का फीडबैक ही दोस्तों में बेहतर बनाता है, आप सभी का सुझाव दोस्तों हमें बेहतर बनाता है। दोस्तों आप सभी में से कई लोग देखते वीडियो जरूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम लगातार आप सभी के लिए यूजीसी नेट से संबंधित हर एक प्रकार के जो कंटेंट है आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियोस के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।